बताइए कैसे आप लोग। आज फिर हम अपने अमित मैथ वाला चैनल पे जैसे आपको वादा किया था कि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कम से कम 200 या 200 मोर देन 200 क्वेश्चन आपको कराएंगे 10th एग्जाम बोर्ड व्यू से। जो हम अपना यहाँ पे जो ऑफलाइन में जो टेस्ट भी लेते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे हम। ये वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जो 2024 में आपको फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे इस वीडियो में जितना भी इस वीडियो में डाला जाएगा उसमें लक्ष्य रहेगा आपको मार्क्स 90 प्लस लाने का। मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी यही है क्वेश्चन सेट भी करने का और किस टाइप क्वेश्चन डालना है कि लड़के सबसे नंबर भी अच्छा है 90 प्लस मार्क्स आए। तो हम देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। आप लोग अगर बनाना चाहे खुद से भी बना सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो को रोक के वहां पे आप खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बाद भी सोल्यूशन देखिए आप अगर ज्यादा आप बनाना चाहे बनाए हैं तो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां से आपको k का वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे का भी लिख दे रहे हैं आप कि आप बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। हम k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन है, हमसे k का वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आप आराम से वीडियो चलेंगे, मेरा ये क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है तो इसमें ज्यादा तक ज्यादा हम फास्ट नहीं आराम चलेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे भी। देखिए ये हमको दिया हुआ है k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए यही आएगा मैं k प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या होगा? कॉस से कॉस मेरा कट जाएगा। k प्लस 1 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 माइनस 1 कट के 0। मेरा k का वैल्यू यहां से आपको k का वैल्यू निकल कर आ गया 0। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, आपको 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अभी हम उसी पे ले चलेंगे, बाद में आगे आपको ले चलेंगे 5 मार्क्स पे 4 मार्क्स पे, लेकिन अभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही स्ट्रेटजी रहेगा मेरा। नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन। जो लोग अपने से खुद से बनाए होंगे वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना चुके होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? a18 माइनस a13। हमको 18 टर्म माइनस 13 टर्म निकालना है और सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, CD आपको दिया हुआ है, हमको ये वैल्यू निकालना है। बहुत लड़के सोचने लगेंगे यहाँ पे एक ही चीज दिया हुआ है कैसे निकाले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना है? a18 माइनस a13। आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो हम कोई भी टर्म a10 a11 a15 a20 कोई भी टर्म निकालना होता है a10 तो क्या लिखते हैं? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिख लेते हैं a प्लस 9d। क्या लिखते हैं? a प्लस 9d। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 18 टर्म के लिए a प्लस 17d लिखेंगे, a प्लस 17d। माइनस है माइनस देंगे। 13 टर्म लिखने के लिए a प्लस 12d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस 12d। a प्लस 17d माइनस a और माइनस 12d कितना हो जाएगा? माइनस a माइनस 12d। यहां से हम a से 1 कट करेंगे
17 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 5D। यहां पे तो मेरा निकल के आ गया 5D। अब D का वैल्यू आपको कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 5। कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिया हुआ था, यहां पे 5 × 5 निकालिए 25। मेरा ऑप्शन में 25 ऑप्शन नंबर सी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, सब्जेक्टिव में तो इसे चांस छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का आएगा, उसी में ये आने वाला क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, लड़कों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पे। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी है। हमको क्वेश्चन में दे रहा है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24। डिफरेंस मोड एंड मीडियन का डिफरेंस आपको 24 दिया हुआ है और डिफरेंस ही पूछ रहा है मीडियन एंड मीन का। कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर 4th नंबर क्वेश्चन भी दे रहा है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। यहां पे मोड का वैल्यू निकालना है। दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला से बनेगा। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन में आप बनाइएगा, खुद से फंसिएगा, बना के ट्राई कीजिएगा। चैलेंज है आपको, बना के ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा दिखते आएंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे जरूर बना देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पहले लिख चुके हैं, आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक के ट्राई कीजिएगा, हम यहाँ पे आगे बनाने का स्टार्ट करते हैं। यही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग बनाने की ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड माइनस क्या दिया हुआ है मीडियन इक्वल टू 24, ये आपको दे चुका है। पूछ क्या रहा है मीडियन माइनस मीन, ये आपसे पूछ रहा है। लड़के यही पे कंफ्यूज, बाप रे कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन बहुत ही आसानी से बनाएंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे बनाने। ठीक है, हम यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है, सभी लड़के ये फॉर्मूला जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मोड इक्वल टू, यहां से हमको मोड माइनस मीडियन ही करना है, तो यहां पे हम मोड इक्वल टू निकालते हैं। कैसे करना होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। हमको यहाँ पे मोड माइनस मीडियन ही करना है। देखिए ब्रेक करते हैं हम यहाँ पे, मोड इक्वल टू 2 मीडियन को ब्रेक कर देते हैं, 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यहां पे हम इसको ब्रेक किए 3 मीडियन को 2 मीडियन प्लस 1 में, जैसे 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1, वैसे ही एज इट इज हम यहां पे लिखे हैं 2 मीडियन प्लस मीडियन। अब यहां पे हम मोड इक्वल टू, ई मीडियन को क्या करते हैं उधर माइनस में लेके जाते हैं। क्या करेंगे, ई मीडियन को उठाकर उधर माइनस में कर देते हैं। माइनस मीडियन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, आपको यहां पे दिया हुआ है। मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां पे हम करते हैं मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं, मीडियन माइनस मीन। मीडियन माइनस मीन, देखिए जो जो क्वेश्चन दिया था वहां पे हम बैठा चुके हैं। ये भी पूछ रहा है हमको, यहां भी वो चीज आ चुका है। इसके जगह पे 12 दिया हुआ है, ये हम 2 को डिवाइड कर देते हैं। निकालना था हमको क्या, मीडियन माइनस मीन, कट जाएगा 12। क्या आ गया इसके इक्वल टू मेरा 12 आंसर आ गया। 12 कहां दिख रहा है आपको, बी नंबर ऑप्शन में। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आने का चांस ज्यादातर है। देखिए
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम ऑब्जेक्टिव में कराए आपको, ऑप्शन देकर भी कराए हैं। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग। अब यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 13 एंड 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज, मोड हमको निकालना है। मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हम यहां पे फॉर्मूला पे पुट कर दें। 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन आपको कितना दिया हुआ है 14, मीडियन आपको है 15, मीडियन 15 है 15, अब माइनस 2 मीन, 2 इंटू 14, 45 28, माइनस कर लीजिए कितना होगा 17, कितना आ रहा है कितना कितना दिया हुआ है हमको 14 और 15, मीडियन दिया हुआ है। 3 मीडियन का 2 मीन फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन यहां पे करेंगे। और मोड का पूछ रहा है, मोड निकालने के लिए मोड इक्वल टू कितना होता है, माइनस करेंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, वैल्यू कितना दिया है 15 और 14 यहां पे दिया हुआ है 2 मीडियन, तो 14 टू 28 है 13 45, यहां से माइनस कीजिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, 17 ही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन गलती होगा, शायद गलती ऑप्शन लिखा गया यहाँ पे, आंसर मेरा क्या आएगा 17 ही आएगा, यहाँ पे 17 ही आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिगोमेट्री से कराएं, क्वेश्चन नंबर 2 एपी से, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 स्टैटिक्स से कराएं। ये 3 चैप्टर का हम कम से कम 40-42 क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डालेंगे ही, ये तीनों चैप्टर का। ये तीनों चैप्टर का रहेगा, शुरू में स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी मेरा यही तीनों चैप्टर है। कौन कौन सा, ट्रिगोमेट्री, एपी और स्टैटिक्स। ये तीनों चैप्टर से एटलीस्ट आपको 25 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 25 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन यही तीनों चैप्टर से आएगा। ज्यादा भी हो सकता है, इसके आसपास रह सकता है, इससे कम 20 से कम तो एटलीस्ट जाएगा नहीं, इससे ज्यादा ही रहेगा। और तीनों ही चैप्टर वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस तीनों चैप्टर का हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। फिर ट्रिगोमेट्री लेकर आए हैं हम, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराने के बाद 5 क्वेश्चन मेरा ट्रिगोमेट्री से रहा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। ये हमको सी दिया हुआ है, हमको प्रूफ करके लाना है a साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करके लाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, इस टाइप का, जो ये ट्रिगोमेट्री का सबसे लास्ट, जो साइड बुक में अधिकांश देखने को मिलेगा इस टाइप क्वेश्चन, जो ट्रिगोमेट्री का लास्ट में दिया हुआ है। और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, यहाँ पे हम अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको लेकर आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अधिकांश रिपीटेड मिलेंगे, मतलब इधर एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब कुछ इधर उधर करके आपको इस साइज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हमको ये क्वेश्चन था, इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हम यहां पर लिख दिए, इसको स्क्वायर a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर।
हम क्या किए, आसानी से इसको ब्रेक किए, लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम आगे प्रूफ करते हैं। यहां पे साइन कॉस स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको ये प्रूफ करके लाना है। तो ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पे लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यही फॉर्मूला हम इंप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लाई कर रहे हैं। माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कतें आएंगी, आप कमेंट कर सकते हैं कि यहां पे ये दिक्कत है, आप बता सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ये यहां तक हम पहुंचे इसमें। इसके आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सी स्क्वायर है उसको उठाकर उधर ले जाइए, माइनस सी स्क्वायर। इस सबको उठाकर इधर लेके आ जाइए, जो माइनस में थे प्लस में आएंगे, क्योंकि हमको यही प्रूफ करके लाना है। तो ये स्ट्रेटजी हमको दिमाग में फिट करना है कि हमको यही लाना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आपको देखना है, वैसे ये नहीं कि बनाते जा रहे नहीं आ रहा है, ये भी दिमाग में रख के हमको जाना है कि ये कैसे आ जाए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इतना सारे को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए साइन थीटा, देखिए यहां से इसको हम उठा के लाएंगे ना तो ये प्लस में आएगा, यहां पे प्लस में, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे था, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, इधर रूट न चढ़ा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एडिटिव करिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहां पे रूट भेजिएगा तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, यही आपको प्रूफ करके लाना था। नोट कीजिएगा, देखिए यही हमको प्रूफ करके लाना है। यहाँ पे कितने आसानी से आए हैं, सिर्फ क्या करना था, हमको फॉर्मूला पे बहुत सारी स्क्वायरिंग करना था, उसके बाद सिर्फ एक जगह आइडेंटिटीज का हम यूज किए हैं, सिर्फ यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर की जगह पे, साइन स्क्वायर की जगह पे, और कोई आइडेंटिटीज का यूज नहीं किए हैं। और आपके सिलेबस में भी जो आइडेंटिटीज यूज होना है एक ही दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी का मैक्सिमम क्वेश्चन आइडेंटिटीज से हमको इसी पे मिलेगा। देखिए नोट कीजिएगा, देखिए एक और नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये भी देखते हैं हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा 6 होगा, ठीक है। ये एपी से है, मिक्स क्वेश्चन चल रहा है आपको, एपी ट्रिगोनोमेट्री स्टैटिक्स, ठीक है। इन एन एपी इफ एसएन S5 टर्म, देखिए एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। क्या मतलब होता है, सम ऑफ एन टर्म। तो S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 एंड S10 इक्वल टू 235, then find the AP where Sn denote the sum of the first n term। Sn आपको डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको लिख चुके हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है S5 S7 इक्वल टू 167, S10 इक्वल टू 235, और हमको AP पूछ रहा है। AP पूछने का मतलब है हमको A और D पता करना है। यहां से हमको यही दोनों पता कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ए और डी। लेकिन यहां पे बात है ए और डी निकालेंगे कैसे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारा एसएन का होता है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले S10 निकालते हैं। फॉर्मूला है n बाई 2 a 10 बाई 2 2a प्लस
n माइनस वन, आई मीन्स 10 माइनस वन इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला है। S10 कितना दिया हुआ है 235, 235 इसको डिवाइड कीजिएगा 5, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, 5 तो इसको कट कीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 47 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए। जैसे ये सॉल्व किए है ना वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है आपको। S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 है। S5 के जगह पे 5/2 प्लस 2a प्लस 4d, n माइनस वन, इट्स मीन्स n माइनस वन, 5 माइनस वन इक्वल टू 4d, प्लस S7 7/2 2a प्लस 60 इक्वल टू 167। ये मेरा हुआ। यहां पे अब दोनों को आप सॉल्व कीजिए। देखिए दोनों प्लस दिया हुआ था, हम दोनों प्लस किए। यहां पे 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पे 5/2 कटने वाला नहीं है और ना ही 7/2 कटने वाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी पर। देखिए 1/2 बाहर करने से भी अच्छा है। यहां देखिए 5/2, यहां पे हमको देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस 7/2 इंटू, यहां भी 2 कॉमन दिख रहा है, a प्लस 3d इक्वल टू 167। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। देखिए यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा कि यहां पे 2 कॉमन मिल रहा था कि नहीं, 2 कॉमन निकाल के काट दिए, नहीं तो 1/2 करते थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता। तो यहां पे हम ये किए। अब आप क्या कीजिए, यहां पे इंटू कर लीजिए, 5a प्लस 5 2 जा 10d प्लस 7a 7 3 जा 21d इक्वल टू 167। 5 7 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। यहां पे मेरा ये इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे ये आया था। देखिए अंतर क्या है, ये इसमें ये दिया हुआ है। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 31 है, यहाँ पे 2 है और 9 है। आप लीनियर इक्वेशन देखिए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का बेसिक चीज भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड था जो एग्जाम में आता है, एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन से भी आता है, वहां भी ये भी चीज वहां से भी क्लियर होगा और यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में 6 से इंटू कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में 6 से इंटू कर देंगे 12 आ जाएगा। यहां भी 6 से इंटू कीजिए, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24, 24 और 4 28 इक्वल टू 12a प्लस 54d हो गया मेरा। इस इक्वेशन को बैठा दीजिए, 167 इक्वल टू 12a प्लस 31d, माइनस 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 कट गया, माइनस कर लीजिए। 12 में से 7 गया 5, यहां कितना बचा 7, 7 में 6 गया 1, यहां कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 1, यहां माइनस कीजिए, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, ये आएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए आ रहा है कि नहीं। 5 टाइम से 115 बटा 23 इक्वल टू डी, डी से कट गया 5 टाइम्स में, डी इक्वल टू 5, डी मेरा 5 निकल गया। यहीं पे डी निकल गया, आप पुट करके ए निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ए निकाल के दिखा दे रहे हैं, डी हमारा 5 आया है। इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 47 इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू 5, 47 माइनस 45 इक्वल टू 2a। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट मारे यहाँ पे, क्योंकि इसको माइनस कर दिए, स्पेस नहीं है यहाँ पे, डिवाइड माइनस कीजिए 2 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू कट गया 1, a 1 निकल गया मेरा, d 5 निकल गया। और पूछ क्या रहा था कि फाइंड द एपी, एपी निकालिए। एपी निकालने के लिए हमको a और d ही पता होना चाहिए। देखिए एक स्टेप इधर इधर इरेज कर रहे हैं, हमको यहां से a और d निकल गया,
तो फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरा a, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो 5 प्लस 2 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 5 इजकल टू 11। तो यहां पे कितना बना 1 6 11, यही मेरा एपी था, यही क्वेश्चन कह रहा था, यही निकाल के दिखाना था। ठीक है, आज इस क्वेश्चन में वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। एप्स में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया गया। अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, तो और वीडियो आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे हम, बहुत बढ़िया बढ़िया। और जितना भी पीआईक्यू क्वेश्चन है वो सब आपको कराने की कोशिश करेंगे, और अपना जो टेस्ट लेते हैं यहाँ पे वो भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।